गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर, होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर, ये सब क्या होते हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड सॉल्यूशन। व्हाट इज़ सॉल्यूशन? तो मैं आपको बता दूं, आप सब ने अपने अपने घरों में सॉल्यूशन देखा होगा। सॉल्यूशन जो होता है दो चीज़ों से मिलकर बना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूशन जो है दो चीज़ों से मिलकर बना है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर आप घर के अंदर चाय बनाते वक्त एक चम्मच शक्कर डालेंगे उसके अंदर, तो चाय जो आपकी मीठी बन जाएगी। तो शक्कर कहाँ चली जाती है? जब हम पानी के अंदर शक्कर डालते हैं तो आप देखोगे कि पानी में थोड़ी मिठास आ जाती है। तो सवाल ये उठता है कि शक्कर जाती कहाँ है? एक्चुअली जो शुगर होती है वो प्लेस इन द वाटर गेट डिजॉल्व इन इट। जो शुगर होती है वो पानी के अंदर पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाती है, बट रिमेन अनचेंज। लेकिन चेंज नहीं होती, मतलब उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ को वो नहीं खोती है। अगर हम किसी भी लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर शुगर या सॉल्ट ऐड करते हैं तो ये अपनी प्रॉपर्टी को ज़रूर शो करेगा। मतलब शुगर मिठास देती है तो मिठास शो करेगी, और अगर नमक की वजह से कोई चीज़ नमकीन हो जाती है, सॉल्टी होती है, तो वो उस प्रॉपर्टी को शो करेगा। सी वाटर इज एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, बट बिफोर वी डिस्कस सॉल्यूशन इन डिटेल वी लर्न अबाउट टर्म द सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमारे जानना जरूरी है कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का। तो जो सॉल्यूशन है, अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। वेर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये वही जो एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि जब थोड़ा सा नमक पानी के अंदर डिजॉल्व करेंगे तो एक होमोजेनियस सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि जो नमक है वो पानी पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाएगा, हमें अलग से दिखाई नहीं देगा, वो यूनिफॉर्मली पानी के अंदर डिवाइड हो जाएगा। मतलब फिर उस गिलास में से अगर आप 1 चम्मच पानी निकालेंगे, 10 ml पानी निकालेंगे, तो वो पानी भी आपको नमकीन ही दिखाई देगा, मतलब सॉल्टी होगा। The same degree of, आप देखें, the solution of sodium chloride in water is homogeneous because the property of the solution are the same throughout the solution. This means that if we take out a 1 ml sample from different parts of the solution, it will have the same degree of salty taste, the same concentration. It means all 1 ml samples of the solution will contain the same. Sugar solution in water, copper sulfate solution in water, vinegar, ये सब आपके सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है। तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू मिजिबल लिक्विड इज ऑल्सो कॉल्ड अ सॉल्यूशन। मैं आपको बता दूं, सॉल्यूशन सिर्फ ऐसा नहीं कि आप लिक्विड वो पानी के अंदर सॉल्ट या शुगर डालने पे बनता है। एक्चुअली सॉल्यूशन का मतलब होता है दो चीज़ें जो आपस में पूरी तरीके से एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाती है। तो वो दो लिक्विड भी हो सकते हैं, वो दो सॉलिड भी हो सकते हैं, और वो एक लिक्विड एक सॉलिड भी हो सकता है। मतलब अगर दो लिक्विड्स भी आपस में एक दूसरे के अंदर पूरी तरीके से मिक्स होते हैं तो वो भी हम सॉल्यूशन ही कहलाता है। जैसे दूध और पानी आपस में पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। इसके अलावा पेट्रोल है, केरोसिन है, ये भी एक तरीके से मैं आपको कहूँ तो ये भी एक तरीके से आपके सॉल्यूशन ही, ट्रू सॉल्यूशन ही कहलाते हैं। तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू मिजिबल लिक्विड इज ऑल्सो कॉल्ड अ सॉल्यूशन। इट मीन्स ट्रू सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ लो मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट आर ट्रू सॉल्यूशन। तो एक ट्रू सॉल्यूशन जो होता है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल की साइज 10⁻⁻10 मीटर m के होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन प्रॉपर्टी है ट्रू सॉल्यूशन की कि ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उसका साइज 10⁻⁻10 m होता है। ना क्वेश्चन बढ़ता है व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा, मैं आपको इसको समझा दूंगी। उससे पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। अभी मैंने आपको पढ़ाया था सॉल्यूशन जिसमें हमने सिर्फ बात करी कि एक लिक्विड के अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है या दो लिक्विड को आपस में मिक्स कर दिया जाता है, उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। लेकिन सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जब दो सॉलिड्स आपस में एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। जैसे कि होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इनटू अनदर सॉलिड। एक सॉलिड जब दूसरे सॉलिड के साथ मिक्स हो जाता है तो वो आपका सॉलिड सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे इसके मेन एग्जांपल होते हैं अलॉय। अलॉय आप सबको पता है क्या होता है, आप सबके घरों में कांसा और पीतल के बर्तन होते हैं। एक्चुअली पीतल और कांसा कोई फिक्स एक मेटल नहीं है, बल्कि ये दो मेटल्स को मिलाकर बनाया जाता है। जैसे कांसा जो होता है, ब्रास जिसको हम कहते हैं, इसमें 70% कॉपर और 30% जिंक होता है। तो ये कॉपर और जिंक को मिलाकर बनाया जाता है, क्योंकि कॉपर भी सॉलिड है, जिंक भी सॉलिड है। तो ये जब दोनों सॉलिड आपस में मिलते हैं तो ये ब्रास बनाते हैं, और यही आपका अलॉय होता है ब्रास, और यही आपका सॉलिड सॉल्यूशन भी बन जाता है। क्योंकि ब्रास और कॉपर जो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं और एक नया मेटल बनता है जिसे हम कहते हैं ब्रास। तो दोनों ही अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो कर देते हैं उसके अंदर।
इसलिए ये सॉलिड सॉल्यूशन कहलाता है। ये दोनों एक दूसरे में पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। तो इसके अलावा जो गोल्ड होते हैं, गोल्ड की ज्वेलरी आपकी होती है, मैं आपको बता दूं गोल्ड की ज्वेलरी प्योर गोल्ड की नहीं बनती, बल्कि उसके अंदर भी कुछ क्वांटिटी के अंदर सिल्वर या कॉपर को मिक्स किया जाता है। तो ये भी एक तरीके से सॉलिड सॉल्यूशन ही होता है, क्योंकि गोल्ड के अंदर कॉपर या सिल्वर थोड़ा सा मिक्स होता है, दोनों ही सॉलिड है, इसलिए ये भी एक सॉलिड सॉल्यूशन है। ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है? तो सॉल्यूट का मतलब होता है अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन व्हेन अ सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन अनदर सब्सटेंस। एक सॉल्यूशन आपको तब मिलता है जब एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर डिजॉल्व होता है। तो द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व to obtain a solution is called solute. The substance which is dissolved to obtain a solution is called solute, and the substance in which a solute dissolve is called solvent. The substance which is dissolved, a substance which is dissolved to obtain a solution is called solute, and the substance in which a solute dissolved is called a solution. सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूशन के दो हिस्से होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट यानी कि अगर मैं आपको सिंपल सा एक स्वीट वाटर बताऊं या शुगर सॉल्यूशन बताऊं, तो जो सॉल्वेंट है वो है उसके अंदर वाटर, और जो सॉल्यूट है वो है शुगर। सॉल्वेंट वो चीज़ होती है जिसके अंदर हम किसी चीज़ को डिजोल्व कर रहे हैं, घोल रहे हैं, और सॉल्यूट वो सब्सटेंस होता है जिसे हम घोल रहे हैं पानी के अंदर। जैसे पानी के अंदर अगर नमक हम घोल रहे हैं तो पानी जो है वो आपका सॉल्वेंट है, और जो नमक है वो आपका सॉल्यूट है। एक बात ध्यान रखिएगा, सॉल्वेंट हमेशा लार्ज क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा होता है, जबकि सॉल्यूट हमेशा थोड़ी ही क्वांटिटी के अंदर होता है। ये उम्मीद करूंगी टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। कुछ सॉल्यूट्स इसमें दे रखे, सॉल्यूट्स आर सॉलिड एंड सॉल्वेंट्स आर लिक्विड। नीचे एक टेबल दे रखी है जिसमें आपको सॉल्वेंट भी बताया है और सॉल्यूट भी बताया कि क्या सॉल्यूट है। शुगर इन वाटर जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर पानी सॉल्वेंट है, और जो शुगर है वो सॉल्यूट होती है। इसके अलावा यूरिया इन अ वाटर जो है, वाटर यहाँ पे सॉल्यूशन होता है और सॉल्वेंट होता है, और यूरिया जो है वो यहाँ पे सॉल्यूट है। अमोनियम क्लोराइड इन वाटर जो है, वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है, और अमोनियम क्लोराइड जो है यहाँ पे सॉल्यूट है। इथाइल अल्कोहल इन वाटर, तो वाटर जो है वो सॉल्वेंट, और इथाइल अल्कोहल जो है सॉल्यूट है। कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, तो वाटर जो है यहाँ पे सॉल्वेंट है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो वो सॉल्यूट है। सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट का मतलब होता है वो चीज़ जिसके अंदर किसी चीज़ को हम डिजोल्व कर रहे हैं, यानी कि पानी। और सॉल्यूट का मतलब होता है वो सब्सटेंस जो डिजोल्व हो रहा है, यानी कि नमक। एक तरीके से एग्जांपल दे रही हूँ मैं पानी और नमक का, कि क्योंकि पानी ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए वो सॉल्वेंट, और नमक उसमें घोला जाता है, वो छोटी क्वांटिटी में ले जाता है, तो वो सॉल्यूट होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका एक्वस सॉल्यूशन, ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू।